सभी को नमस्कार। आज हम ब्रैम स्टोकर की ड्रैकुला की कहानी की खोज करेंगे। 19वीं शताब्दी के अंत में जोनाथन हार्कर नाम के एक युवा लंदन सॉलिसिटर ने गूढ़ काउंट ड्रैकुला के लिए एक रियल एस्टेट लेनदेन को अंतिम रूप देने के लिए ट्रांसिल्वेनिया की यात्रा की। काउंट के महल में पहुंचने पर हार्कर ने खुद को फंसा हुआ पाया, जो अलौकिक घटनाओं से घिरा हुआ था और काउंट की इच्छा को पूरा करने वाले कई खतरनाक जीव थे। अपने कारावास के दौरान हार्कर ने भयानक सच्चाई की खोज की। काउंट ड्रैकुला एक सदियों पुराना पिशाच था, जो इंग्लैंड में अपने आतंक के शासन का विस्तार करने का इरादा रखता था। आसन्न खतरे से बचने और दुनिया को चेतावनी देने के लिए बेताब हार्कर काउंट के भयावह इरादों का ज्ञान लेकर महल से भागने में कामयाब रहे। इस बीच इंग्लैंड में हार्कर की मंगेतर मीना और उसके करीबी दोस्त लूसी अनिश्चित सपनों और पूर्वाभास की भावना से ग्रस्त थे। लूसी के स्वास्थ्य में तेजी से गिरावट आने लगी, क्योंकि वह एक रहस्यमय बीमारी की शिकार हो गई। लूसी के प्रेमी डॉक्टर जॉन सेवार्ड और उनके गुरु प्रोफेसर अब्राहम वैन हेल्सिंग को इस अजीबोगरीब पीड़ा की जांच करने के लिए बुलाया गया था। जादूटोना के विशेषज्ञ वैन हेल्सिंग को जल्द ही एहसास हो गया कि लूसी की हालत एक वैम्पायर का काम है। जैसा कि वे उसकी जान बचाने के लिए लड़े, काउंट ड्रैकुला इंग्लैंड पहुंचे, कहर बरपाते हुए और अपने पीछे खून का निशान छोड़ते हुए। उनके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद लूसी ने पिशाच के अभिशाप के आगे घुटने टेक दिए और मरे हुए लोगों में से एक में तब्दील हो गई, जिससे दिल टूटने वाले समूह को उसे आराम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। दुख और एक साझा उद्देश्य से संयुक्त हार्कर, मीना, वैन हेल्सिंग, सेवार्ड और उनके दोस्तों आर्थर होल्मवुड और क्विंसी मॉरिस ने काउंट ड्रैकुला का शिकार करने और उसके आतंक के शासन को समाप्त करने के लिए एक गठबंधन बनाया। जैसे ही वे अंधेरे और अंधविश्वास की दुनिया में पहुंचे, शिकारी शिकार बन गए। ड्रैकुला ने मीना पर अपनी दृष्टि बदल दी। उसकी रक्षा के लिए निर्धारित समूह ने काउंट की कमजोरियों को उजागर करने और उसे एक बार और सभी के लिए नष्ट करने के लिए एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़े। ज्ञान, सूली, लहसुन और पवित्र जल से लैस, उन्होंने पूरे इंग्लैंड में रक्तपात के निशान के बाद ड्रैकुला की गतिविधियों का पता लगाया। उनकी खोज ने उन्हें वापस ट्रांसिल्वेनिया तक पहुंचाया, जहां उन्होंने पाया कि काउंट की शक्ति उनकी मूल भूमि से उनके संबंध से उपजी है। उसे कमजोर करने के लिए उन्होंने पृथ्वी के उन 50 बक्सों में से प्रत्येक को पवित्र और निष्फल कर दिया, जिसे उसने उत्थान के अपने साधनों को काटते हुए इंग्लैंड ले जाया था। कैसल ड्रैकुला में एक अंतिम चरमोत्कर्ष टकराव में समूह ने पिशाच और उसके गुर्गों का सामना किया, जो अपनी ताकत और साहस के हर औंस के साथ अंधेरे की ताकतों से जूझ रहे थे। जीवित और मरे नहीं की दुनिया के बीच फंसी मीना ने अपने सहयोगियों का मार्गदर्शन करने के लिए ड्रैकुला से अपने मानसिक संबंध का उपयोग करते हुए लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे ही सूरज ढलने लगा, हताश संघर्ष अपने चरम पर पहुंच गया। जिस तरह ड्रैकुला एक और शिकार का दावा करने की कगार पर था, उसी तरह क्विंसी मॉरिस ने पिशाच के दिल में चाकू घोंप दिया, जबकि जोनाथन हार्कर ने साथ ही साथ काउंट का सिर काट दिया। उस पल में ड्रैकुला का शरीर धूल में मिल गया, मीना को उसके अभिशाप से मुक्त कर दिया और उसके आतंक के शासन को एक बार और सभी के लिए समाप्त कर दिया। हालांकि विजयी समूह को पूरा नहीं छोड़ा गया था। क्विंसी मॉरिस बहादुर अमेरिकी लड़ाई के दौरान एक घातक घाव का सामना करना पड़ा, अपने दोस्तों को उसके बलिदान का शोक मनाने के लिए छोड़ दिया। अंत में गिनती की छाया के साथ बचे हुए लोग इंग्लैंड लौट आए, हमेशा के लिए उनके कठोर परिश्रम से बदल गए। अपनी एकता और दृढ़ संकल्प के माध्यम से समूह ने उस अंधेरे को जीत लिया था जो उन्हें भस्म करने की धमकी देता था। अकल्पनीय बुराई का सामना करते हुए वे विजयी हुए, यह साबित करते हुए कि अंधेरे की सबसे प्राचीन और शक्तिशाली ताकतों को भी मानव आत्मा की ताकत से दूर किया जा सकता है।